जिस दिन हमने घर से बाहर जाना होता है ना, उस दिन घर में कुछ अजीब सा ही हल्ला गुल्ला मचा होता है। ये सब हमारे साथ होता है या आपके साथ भी यही सीन? क्योंकि सुबह कुछ अलग ही होती है, तो आज की मेरी सुबह भी अलग थी। सबसे पहले मैं उठी और सीधा कैमरा ही उठाया। यस, अब सबसे पहले मैंने सोचा कि कोलगेट की थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट कर लें, जो कि नहीं करनी चाहिए। मैंने सबसे पहले जी फ्रेश होने का सोचा, क्योंकि सुबह सुबह हम फ्रेश ही होते हैं। क्योंकि आज हमने कहीं जाना भी है, तो साथ साथ सारे दिन का मैं आपको दिखाती चाहूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। आज वॉश करने के बाद जी मैंने अपना होममेड फेस वॉश निकाला और इसको अब यूज़ करूँगी। ठीक है, सुबह सुबह अगर हम बहुत ज़्यादा हार्श किस्म का फेस वॉश यूज़ करते हैं ना फेस पे, तो वो पीएच लेवल को बिगाड़ देता है। तो इट इज़ बेटर कि आप नेचुरल फेस वॉश यूज़ करो, जो कि मैंने बनाना ऑलरेडी बताया हुआ है अपने चैनल पे। ठीक है, ये ना पाउडर फॉर्म में होता है, जिसके अंदर थोड़े पानी के कतरे डालो एंड देन इसको मिक्स करके पेस्ट बना के फेस पे अप्लाई कर दो एंड बूम, आपका फेस वॉश हो जाएगा एंड क्लीन भी हो जाएगा। राइट, ले जी अब जल्दी जल्दी से फेस को वॉश करते हैं। ठीक है, फेस को वॉश कर लिया, उसके बाद जी हम जाएंगे किचन की तरफ, जो कि मैं कुकिंग वगैरह नहीं कर रही थी, जस्ट मैं देख रही थी, क्योंकि प्याज जो है ना वो ब्राउन होने के लिए रखे हुए थे। अच्छा, ये देखिए आपको थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक लगेगी, क्योंकि इसके अंदर ना वाटर बॉईल करने के वो निशान रह गए हैं। ये मेरी नहीं है, ठीक है ना, पहले ही बता देती हूँ। मैंने अपनी कज़न को वीडियो दिखाया था, तो वो कह रही थी कि ये जो है ना देखिए बिल्कुल अजीब लग रही है ब्लैक ब्लैक। तो मैंने कहा मेरी थोड़ी है, मैं तो कह दूँगी ये मेरी नहीं है। सो उसने कहा कि तुम ये भी बता देना कि इसके अंदर ना वाटर बॉईल करने की वजह से ये ब्लैक निशान आ गए। ठीक है, तो प्याज को ब्राउन होने के लिए मैं देख रही थी, लेकिन खुद नहीं बना रही थी, सो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद सुबह सुबह आपको पता है कि हम सबसे पहले चीज़ जो करते हैं ना, हमें चाहिए होती है चाय चाहिए होती है। तो मैंने जल्दी से चाय उठाई। ठीक है, चाय जो है ना, हालांकि मैं चाय की लवर नहीं हूँ इतनी, लेकिन कभी कभी मुझे चाय की क्रेविंग होती है। तो आप मुझे बताएं कि मैं चाय लवर हूँ या नहीं। कभी ना मैं चाय इसलिए भी पीती हूँ क्योंकि मुझे बिस्किट खाना होता है, केक खाना होता है। ठीक है, तो अब जो है ना मैं चाय इसलिए पी रही थी क्योंकि मुझे केक खाना था। तो चाय और केक और बिस्किट का आपस में बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरे लिए। एक दूसरे के बगैर ये दोनों अधूरे हैं, चाय के बगैर बिस्किट, बिस्किट के बगैर चाय। सो यस, अब मैं यहाँ पे मैंने केक उठा लिया। ये टी केक बहुत ही मशहूर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको मशहूर कह दिया। बहुत ज़बरदस्त यमीस्ट, यानी चाय और ये दोनों मिक्स होके बड़ा ही हॉली ग्रेल कॉम्बो बनते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से जी मैंने फटाफट से नाश्ता कर लिया। मेरा यही नाश्ता होता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हो? ठीक है, उसके बाद साथ साथ टीवी भी लगी हुई थी, तो टीवी में देख रही थी ड्रामा ये चल रहा था हैराम जुनून, जो कि अब एंड हो चुका है। लेकिन मैंने जो है ना कहा कि चाय के साथ साथ थोड़ा सा ड्रामा देखा जाए। और साथ ही न्यूज़ भी आई थी, जो कि एक रेलवे इंसिडेंट हुआ था, सो वो भी साथ साथ में देख रही थी। कभी कभार ना मैं अब्बा जान बन जाती हूँ, मुझे न्यूज़ देखना बहुत पसंद आता है। कभी कभी मैं बिल्कुल अम्मा जान हो जाती हूँ, जो न्यूज़ देखने से चिढ़ती हैं। किचन एकदम क्लीन हो चुका है। ठीक है, पहले बर्तन वगैरह फैले हुए थे। आपको पता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो सारा कुछ फैला होता है, देन जब हम कर लेते हैं तो किचन भी समेट लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं। साथ ही साथ हमारा पुलाव भी रेडी हो गया है, बहुत ही यमी। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा लोगों का, इसलिए इतनी बड़े देगचे में है। ओके ना, ये ना समझिएगा तो एक दो लोगों के लिए। खैर, उसके बाद हम लाइट्स को ऑफ करते और चलते हैं अपने कपड़ों की तरफ। तो चलते हैं अब कपड़ों की तरफ। आज मैं क्या वेयर करने वाली हूँ, ये लॉन का सूट है। ठीक है, और इसकी नेक डिज़ाइनिंग आप देख लें, आजकल बहुत ज़्यादा इन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीप होती है, मुझे डीप नहीं पसंद। तो मैंने बिल्कुल हल्की सी डिज़ाइनिंग रखी है ताकि मेरी नेक जो है वो डीप ना लगे। ठीक है, और साथ ही सेम ही मैंने स्लीव्स में भी करवा ली थी। और उसके साथ जी ये कुछ स्टड्स हैं, मैंने कहा कि पहन लूँगी साथ मैच करके। और ये ब्लैक कलर की वॉच जो है मैंने इसके साथ मैच करके पहनी। और इसका जो ट्राउज़र है वो जो है ना फ्लिपर बना हुआ है। ठीक है, प्लाजो की तरह बना हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं, और मतलब मीडियम साइज़ का। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पे इसका दुपट्टा है, ये भी बहुत अच्छा है और खूबसूरत, मतलब कंट्रास्ट है इसके साथ। इसका स्टफ़ मुझे नहीं पता कि कौन सा है, लेकिन हाँ ये जो है ना बड़ा अच्छा लगता है, ड्रेस के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, और ये दूसरे भी इयररिंग्स हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कौन से पहनूँ। मैं रेडी होके आ गई, मैंने जल्दी जल्दी से बात ले लिया एंड देन ड्रेसअप हो गई। और इयररिंग्स जो है ना वो मैंने ये वाले पहन लिए थे, बटरफ्लाई वाले, काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, और ये कलर भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह की चप्पल पहनी थी। तो ये मैंने मेट्रो से ली थी, बहुत अच्छी और कम्फी है।
मैंने सोचा कि थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। मेकअप के लिए मैंने जो ना ये बैग बना के रखे हुए हैं। मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ तो अपने साथ ना इस तरह से छोटे छोटे पाउच रखती हूँ जिसके अंदर मेरी सारी एसेंशियल चीज़ें होती हैं। जाहिर सी बात है, आप कहीं जा रहे हो तो आप ढेर सारी चीज़ें नहीं लेके जा सकते, तो आपके पास इस तरह के बैग होने चाहिए जिनके अंदर आपकी एसेंशियल चीज़ें पड़ी हों, ठीक है। मेकअप के लिए अगर मैं कहीं जाती हूँ जहाँ मुझे थोड़े दिन रहना होता है तो मैं बिल्कुल कम चीज़ें लेकर जाती हूँ, ठीक है। जैसे फाउंडेशन हो गया, कॉम्पैक्ट पाउडर हो गया, कलर करेक्टर तो मस्ट है, मैं ज़रूर भी लेकर जाती हूँ। और दूसरा ये मस्कारा एंड टिंट और लिपस्टिक्स वगैरह बस। क्रिस्टाइन का शेड है ना, ये नेचुरल लुक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, डेली वेयर के लिए खासकर मैं इसको रखती हूँ। वैसे मैं यूज़ नहीं करती लिपस्टिक्स वगैरह, मैं जस्ट टिंट यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये तिब्बत पाउडर भी काफ़ी में अच्छा लगता है तो लगा लेती हूँ कभी कभी। और अब जो मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरी, दुपट्टा वगैरह भी वेयर कर लिया है और बाल जो है अभी फ़िलहाल वेट ही थे तो मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं बनवाया। वैसे मेरा कोई इरादा है नहीं, लेकिन हो सकता है कि मैं बनवा लूँ। सब जल्दी जल्दी से जी लंच कर लेते हैं। जब हम कहीं जा रहे होते हैं ना बाहर तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने का। मैंने थोड़ा सा खा लिया था खाना, उसके बाद जी ये हेयर स्टाइल भी मैंने बनवा लिया। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से ना चूड़ा टाइप हेयर स्टाइल बनाया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये अब आप फ्लावर्स देख लें। अब देखेंगे हम कहाँ जा रहे हैं। जी हम चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। खैर, मंजिल पे पहुंचने के लिए मैं काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, तो सफ़र करेंगे ही तो सफल होंगे, सफ़र करेंगे ही तो सफल होंगे। खैर, उसके बाद जी ये मेरी कज़न थी साथ और हम जा रहे हैं कहीं बहुत ही स्पेशल जगह। अब जल्दी से बैठ जाते हैं गाड़ी में। जा रहे होते हैं ना कहीं तो उलझन सी होती है कि भाई सामान सेट है, सब कुछ उठा लिया नहीं उठा लिया। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं बार बार अपना ना बैग चेक करती हूँ कि मैंने मोबाइल रखा कि नहीं रखा। अच्छा, सफ़र से बहुत आगे होती हूँ, कहीं मैं अपने शहर से आगे चली जाती हूँ तब देखती हूँ कि मैंने मोबाइल रखा कि नहीं रखा। वेल, अब क्या हो सकता है, पर फिर भी एक जो है ना खुद को डराने के लिए कि है कहीं मोबाइल तो मैंने नहीं भूल गई। हम जा रहे हैं जी एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम जा रहे हैं जी उम्रा करने। फिलहाल तो हम जा रहे हैं कराची। कराची से हम जाएंगे जिद्दा। तो जिद्दा का सफ़र हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं कराची तक का सफ़र। चीज़ जो मैंने सीखी और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की इस बात को ना बांध ले और जान ले कि कभी भी किसी से उम्मीद नहीं लगानी, ठीक है। ये रखो कि हाँ हो सकता है मेरा काम इससे हो जाए, लेकिन उम्मीद ना रखो, क्योंकि आपको पता है उम्मीद जो होती है ना इंसान को बहुत तकलीफ़ देती है। एक्चुअली में हमें हमारी उम्मीदें ही तकलीफ़ देती हैं और हम समझते हैं हमें सामने वाले इंसान ने हर्ट किया, तो ऐसा नहीं होता। हमें उम्मीदें ही अपनी तकलीफ़ देती रहती हैं। सो हमें चाहिए कि हम किसी से उम्मीद ना रखें। और ख़ासकर टीनेज गर्ल्स के लिए मैं यही कहूँगी कि हम जो है ना फ्रेंड्स वगैरह के साथ काफ़ी इतने इन होते हैं कि हमें लगता है कि ये सब कुछ है हमारा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वक्त आने पर हमें वो लोग धोखा दे जाते हैं जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि ये ऐसा हो सकता है। अब जो हम वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का कि कब आएगी कब आएगी। होता है एक तजस्सुस होता है जब आप उम्रे के लिए जाते हो ना, आप एक तजस्सुस की एक सस्पेंस की फीलिंग में होती है, खासकर जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे होते हो और आपको लग रहा होता है अच्छा कल इस टाइम में यहाँ पे होंगी, कल इस टाइम में ये कर रही हूँ। लेकिन आपको पता है कि ख्याल इतने होते हैं लेकिन पता कुछ भी नहीं होता हमें कि कल हम वाकई यहाँ होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हम मंजिल पे ना पहुँच जाएँ तब तक हमें नहीं पता होता कि ये हमारी मंजिल है या नहीं। जी हम बैठ गए प्लेन में और अलाउ नहीं था ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करना, बट मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि मैं आप सबके लिए रिकॉर्डिंग कर लूँ। और उसके बाद जी हमें कुछ रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें मिली, जिसमें एक बर्गर था और ये एक बिस्किट था। बिस्किट तो ठीक ठाक था लेकिन ये बर्गर थोड़ा सा अच्छा था। वैसे मैंने पीआई के फूड की काफ़ी बुराइयाँ सुनी हैं, लेकिन इट वाज गुड इन टेस्ट। पता नहीं शायद मेरा टेस्ट ख़राब है या क्या, लेकिन मुझे अच्छा लगा। और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी हमने पी। जो है जी प्लेन लैंड हो चुका है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि वीडियो अलाउ नहीं था बनाना, सो मैंने नहीं बनाया। लेकिन उसके बाद जो हम बैठ गए एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए बस में। इसको बस कहते हैं ना। जिद्दा की जो फ़्लाइट है वो नेक्स्ट डे की है, तो हमने 1 नाइट जो है कराची में स्टे करना था, जो कि स्टे PIA की तरफ से था उनके होटल में। सो अब हम वहाँ जा रहे हैं। कराची एयरपोर्ट से हम लोग आ गए डायरेक्ट बाहर, और जो है ना अब हम जाएंगे एयरपोर्ट होटल। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छी है। एयरपोर्ट होटल जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त था। मतलब आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इतना कोई आउट क्लास और लग्जरियस होगा। वेल, बाहर से अंदर रूम्स भी आपको दिखाऊंगी मैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा क्लासी और अच्छा था। इस कैफ़े को ना मैं बड़ा ही गौर से देख रही थी। सो जो वहाँ पे सेल्समैन था या शॉपकीपर था, उसने मुझे कहा कि अंदर आ जाओ देख लो। उम्मीद के बाद जो है ना, जो मैं चीज़ आपको कहूँगी, एडवाइस दूँगी, वो यही है कि कभी भी ना किसी पे अंधा यकीन नहीं करना सिवाय अल्लाह की ज़ात से।
किसी पे भी यकीन नहीं करना आंदा, चाहे आपका वो कितना भी कोई क्लोज हो ना, आपने कभी भी यकीन नहीं करना उस पर ब्लाइंडली। आपने थोड़ा सा रखना है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, मतलब अगर कोई बोले ना कि ये इस तरह का बंदा है तो आपने उस पर पूरा यकीन नहीं कर लेना कि हाँ ये ऐसी ही होगी, लेकिन नहीं, फिर भी आपने थोड़ा सा वो मार्जिन देना है उस सामने वाले बंदे को कि हाँ अगर ये कह रहा है तो ये सच बात है, ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। यानी कभी कभी होता है ना, हमें कोई कहता है भी तुम्हारी सहेली ऐसी है, मतलब वो इस तरह तुम्हारे साथ सच्ची नहीं है, लेकिन हम यकीन नहीं करते, हम कहते नहीं भाई तुम तो जल रही हो। हमारा एक फैक्टर होता है, हम क्या कहते हैं आप तो जल रहे हैं तभी ऐसा कह रहे हैं। तो समटाइम्स ऐसा नहीं होता, हर बार भी ऐसा नहीं होता कि वो वाकई सच बोल रहे हो। उनके लिए थोड़ा सा उस बंदे को मार्जिन देना चाहिए कि हाँ ये सच भी बोल सकता है। सो किसी पे भी अंधा एतमाद नहीं करना। हम टीनेज में ज़्यादातर ये अंधे एतमाद के फेज में होते हैं, तो अंधा एतमाद सिवाय अल्लाह की ज़ात पे कभी भी नहीं करना किसी पे। हम डाइनिंग हॉल में गए खाना खाने, सो खाना मैंने अपने लिए निकाला और अपनी कज़न्स के लिए। सो ज़्यादा हो गया था, मुझे लग रहा है ज़्यादा, लेकिन कभी भी आपने इतना ज़्यादा खाना नहीं निकालना कि वो ज़ाया हो जाए। हमेशा थोड़ा निकालें, जब आपको लगे कि हाँ आप ज़्यादा भूख लग रही है तो फिर बाद में थोड़ा और निकाल लें। ऐसा होता है ना शादियों में, हमें से लग रहा होता है बस खाना ख़त्म हो जाएगा तो अभी निकाल लेंगे, तो ऐसे नहीं होता, ख़त्म वतम नहीं होता, आ जाता है। आप थोड़ा सा निकालें, खाएं, आपको लगे कि ज़्यादा चाहिए फिर दूसरा निकाल लें। तो मैंने सीखी है कि खामोश रहना सबसे बेहतर रेमेडी है। मतलब जितना आप खामोश रहेंगे उतना मेंटल पीस आपको होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है तब भी आप खामोश रहें, ऐसा नहीं। मतलब अगर कोई लोग बहसबाजी कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी आप खामोश रहें। अगर आपको कोई बुरा भला कह रहा है ना, खामोश रहें, अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें। गलत बातों में खामोश ना रहें कि मतलब बहुत ही आपके साथ गलत हो रहा है और खामोश रहें, ऐसा नहीं कह रही मैं। मतलब कुछ कुछ होते हैं ना, फजूल की बहसें होती हैं, झगड़े होते हैं, बंदा खामोश रहना तो बेटर है। इससे क्या होगा कि जो सामने आपके साथ लड़ रहे हैं ना, उनकी कोई औकात नहीं रहेगी। उन्हें लगता होगा कि ये बोल के जो है ना हमारे साथ करेगी, लेकिन आप खामोश रह के जंग जीत जाते हो। ये कहूँगी अपने मेंटल पीस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लोगों की वजह से अपने मेंटल पीस को डिस्टर्ब ना करें। जब लगे कि भाई ये चीज़ मेरे सुकून को डिस्टर्ब कर रही है, उसको किक आउट कर दो। 7 बजे सुबह को हम उठ गए थे और ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद 8 बजे 8:30 बजे तक हम एयरपोर्ट आ गए, क्योंकि आपको पता है काफ़ी टाइम लगता है, जो फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी होती है इमिग्रेशन वगैरह की, बोर्डिंग की। 4 घंटे पहले आपको जाना होता है एयरपोर्ट आपके फ़्लाइट से। तो आप कह रहे होते हो कि इतना मतलब क्या करेंगे, इतना 4 घंटे बहुत ज़्यादा, लेकिन आप यकीन करें 4 घंटे 4 मिनट की तरह गुजर जाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी होती हैं, सामान उठाना होता है, पासपोर्ट इधर उधर चेकिंग। वेल कराची का एयरपोर्ट देखें कितना प्यारा है यार। बट नॉट द लीस्ट इज कनेक्ट योर सेल्फ विथ अल्लाह। हम क्या करते हैं, इसको बता दी बात, उसको बता दी, उसको बता दी बात, लेकिन जिसको बतानी चाहिए, जिसके हैं हम, उसको हम नहीं बताते। जिसने हमें बनाया है उसे हम प्रॉब्लम्स नहीं बताते। कोई चीज़ लेने जाते हैं किसी से, किसी ने कोई सिलाई किया होता है कपड़ा, तो हम उसी के पास जाते हैं ना, भाई तुमने बनाया, बताओ ये कैसे ठीक होगा। अल्लाह ने हमें बनाया तो हम उससे क्यों ना पूछेंगे ये प्रॉब्लम मेरी कैसे सॉल्व होगी। कनेक्ट योर सेल्फ विथ अल्लाह। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम जा रही हूँ एहराम वगैरह वेयर करने, वज़ू करेंगे और यहाँ पर मैं एहराम वेयर करूँगी, एंड देन बाकी के जो ब्लॉग है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।